उपस्थित सभी विस्थापितों को हार्दिक अभिनंदन और यहाँ पे उपस्थित सीसीएल के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी को मेरा प्रणाम जोहार। और जितने भी माताएं बहनें और भाई दादा सब बैठे हैं सबके जोहार। इस कैंप के माध्यम से मुआवजा भुगतान और पेप का आयोजन किया गया है। तो लैंड कंपनसेशन के बारे में पूछना चाहेंगे सर कि आप लैंड कंपनसेशन किस दर से अभी दे रहे हैं या देने का मंशा बनाया है, इस पर हम लोग थोड़ा सा अपना आपका विचार जानना चाहेंगे। मनीष साहब। लैंड कंपनसेशन के बारे में हम एक बात बताए हैं कि ये केवल कारोग्राम के लिए नहीं है। सीसीएल का जो नियम है पूरे कमांड एरिया, सीसीएल के कमांड एरिया के लिए एक ही नियम है। इसमें दो तरह का है, जिनका जमीन का मुआवजा का असेसमेंट हो चुका है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी एक नया नियम निकला है कि जिनका लैंड कंपनसेशन का असेसमेंट नहीं किया गया है उनको 9,02,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से भुगतान किया जाएगा। इसमें विभिन्न फोरम से, विभिन्न प्लेटफॉर्म से 4 गुना मुआवजा लेने का बातचीत किया जा रहा है। हर एक मीटिंग में उठता है। अभी हेडक्वार्टर लेवल में भी एक मीटिंग हुआ है, उसमें भी उठा है। लेकिन ये RFCT लार एक्ट के तहत वो 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है और RFCT लार एक्ट 15 और 15 के बाद जो जमीन एक्वायर हुआ है उस पर लागू होता है। लेकिन हमारे BN के एरिया में जो जमीन एक्वायर है वो बहुत वर्षों पहले का एक्वायर किया हुआ है, उसमें RFCT लार एक्ट लागू नहीं हो पाएगा। तो उसी के लिए एक प्रावधान है कि 9,02,000 रुपये प्रति एकड़ जिनका भूमि का मुआवजा का असेसमेंट नहीं हुआ होगा पहले उनके लिए, और जिनका हो चुका है उसमें केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के आज तक आएगा। यही है कंपनी का नियम। रेट क्या दिया जाएगा सर? 12% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो है 12% है। अच्छा, देखिए संजय, एक चीज हम बोलेंगे कि आप लोग ये कैंप जो है शाम 4 बजे तक, 10 बजे सुबह से शाम 4 बजे तक आज भी है और कल भी रहेगा। 2 दिनों का कैंप है। हम लोग आपस में इंटरैक्ट करेंगे, करते रहेंगे। जो समाधान, जो चीज जागरूकता से आप जानना चाहते हैं, एक एक चीज को बताया जाएगा। लेकिन अभी GM साहब को और भी काम है, तो हम चाहते हैं कि पहले झा साहब 2 शब्द बोलें। सर मेरा मुआवजा से लेकर संबंधित थोड़ा सा कुछ प्रश्न रह गया है। जैसे कि आपने कहा कि लैंड कंपनसेशन जो असेसमेंट हो गया है और उसको वही दर से दिया जाएगा। तो असेसमेंट होने के बाद बहुत से रैयतों ने मुआवजा उठाया, ले लिया, और बहुत से रैयतों ने अभी तक मुआवजा का भुगतान नहीं लिया है। तो वैसे रैयतों को आप किस दर से अभी वर्तमान में देंगे? मेरा ये सवाल है। देखिए, हम तो ऑलरेडी पहले बता चुके हैं ना, जिनका असेसमेंट हो चुका है उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। उसमें एक ही रास्ता है, जो बहुत रैयत आपके कारों के नहीं लेकिन BN के एरिया के अंतर्गत कुछ रैयत ऐसे हैं कि असेस्ड वैल्यू अगर उनको कम लग रहा है तो अंडर प्रोटेस्ट करके उस मुआवजा को प्राप्त किए हैं और ALC के यहाँ मामला दायर किए हैं कि बहुत कम दर पर मुआवजा मिला है। वहाँ से जो बढ़ा हुआ रेट उनको आदेश है, फिर कंपनी उस आदेश को पालन करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या कि कोर्ट जो है सबसे ऊपर होता है। तो इस तरह से आप अपने मुआवजा को अंडर प्रोटेस्ट भी लेके और आगे का कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन उसको बढ़ोतरी के लिए जहां तक बात है, उसमें बढ़ोतरी संभव नहीं है सिवाय इंटरेस्ट के। एक पॉइंट और सर, इस कैंप के माध्यम से मैं सीसीएल प्रबंधन से कहना चाहता हूं, भूमि के बदले
मुआवजा के लिए तो आपने विस्तार से बताया, लेकिन नौकरी के लिए अभी तक जिन जिन रैयतों का कंसेंट नौकरी के लिए जमा हो गया है, वैसे रैयतों के लिए आप लोग अभी क्या वर्तमान में प्रोसेस कर रहे हैं, या फिर कितना पेपर का डेवलपमेंट हुआ है, थोड़ा सा बताएं ठाकुर साहब। देखिए संजय जी, जिनका भी नौकरी बाकी है, कुछ परिवार कारों में अभी भी वैसे हैं जिनके पास 2